का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय एस सिंह। आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसका जो बेल आइकन है वो अवश्य दबाएं। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 2। आई रिमूव्ड से लेकर 26 दिसंबर 1914 तक। चलो पढ़ते हैं। आई रिमूव्ड मैंने हटाया, द रोल टॉप जो रोल टॉप ऊपरी हिस्सा होता है टेबल का उसको हटाया, कंप्लीटली पूरी तरह से, एंड और पुल्ड आउट खींचा, बाहर खींचा, द ड्रॉर्स और जो दराजें थीं उनको मैंने बाहर खींचा। रिमूव्ड का मतलब होता है हटाना। तो आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटाया, और पुल्ड आउट द ड्रॉर्स और दराजों को बाहर खींचा। द विनियर पलाई हैड लिफ्टेड उखड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हर जगह से, एवरीवेयर मीन्स हर जगह से, और जो इसकी पलाई थी, विनियर थी, वो हर जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड और ये ऐसी लगती थी, लाइक जैसे कि वाटर डैमेज्ड टू मी, और मुझे ये पानी से खराब हुई हुई लग रही थी। डैमेज का मतलब खराब हुई हुई। लुक्ड का मतलब दिखती थी या लगती थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। अब सबका हर शब्द का अर्थ देख लेते हैं। बोथ का अर्थ होता है दोनों। फायर का मतलब आग, हैड क्लियरली साफ साफ, कहता है आग और पानी दोनों ने, बोथ फायर एंड वाटर दोनों, आग और पानी ने, हैड क्लियरली साफ साफ इसको टेकन उखाड़ लिया था या ख़राब कर दिया था, देयर टोल ऑन दिस डेस्क इस बेंच का, इस टेबल का, इसकी जो टोल थी उसको पूरा का पूरा ख़राब कर दिया था। द लास्ट अंतिम ड्रॉर जो दराज थी, ड्रॉर्स का मतलब दराज, वह स्टक अटक गई थी। स्टक मीन्स क्या होता है? अटक गई थी, फास्ट, बुरी तरह से अटक गई थी। जो आखिरी वाली दराज थी वो बुरी तरह से अटक गई थी। आई ट्राइड मैंने कोशिश की, ऑल पूरी, मैंने पूरी कोशिश की। आई कुड टू ईज इट कि मैं इसको ठीक कर दूँ, सही कर दूँ। आउट जेंटली आराम से या प्यार से। इन द एंड अंत में, आखिर में। आई यूज्ड मैंने प्रयोग किया, आई यूज्ड का मतलब प्रयोग किया। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है ताकत का। अंत में मैंने ताकत का प्रयोग किया। आई स्ट्रक का मतलब होता है जोर से ठोकना या दे मारना। इट मैंने इस पे जोर से मारा या ठोका। शार्पली जोर से। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, और मैंने अपनी मुट्ठी के एक साइड से इस पर जोर से दे मारा यानी मुक्का मारा। एंड और द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो space underneath
ए सीक्रेट ड्रॉर। अब सब शब्द का अर्थ देख लेते हैं। द ड्रॉर दराज, फ्लू ओपन, फ्लू का मतलब होता है उड़कर यानी उड़कर ओपन हो गई, खुल गई। टू रिवील, और उसने ये यानी कुछ चीज़ उसमें दिखाई दी या कुछ चीज़ पता लगी। ए शैलो, उखड़ी यानी ऊपर से कुछ ऊपर उठा हुआ कुछ भाग, उसको शैलो बोलते थे। कुछ जगह, स्पेस का मतलब जगह, शैलो का मतलब ऊपर उठी हुई जगह। और नीचे जो है उनको एक ऊपर उठी हुई जगह दिखती है, अंडरनीथ, उसके नीचे। अंडरनीथ का मतलब नीचे। नीचे क्या मिलता है? ए सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है जो छिपी हुई होती है। ड्रॉर्स, एक अंदर से एक दराज उसको और मिलती है, यानी ड्रॉर के अंदर, दराज के अंदर एक सीक्रेट दराज और थी नीचे, जो थोड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, वो दिखाई दे रही थी। अगली लाइन, देयर वॉज समथिंग इन देयर। समथिंग का मतलब कुछ, देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड, मैं पहुँचा। इन, मैं अंदर पहुँचा। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और फिर मैंने एक छोटा सा टीन बॉक्स बाहर निकाला। टुक आउट का मतलब निकालना, बाहर निकालना। रीच्ड का मतलब पहुंचा। और एक काले रंग का टीन का मतलब जो पतरा नहीं होता, पतरा जिसे बोलते हैं लोहे का, या पतरे का काला बॉक्स बाहर निकाला। और वो कैसा था? सेलो टेप था, यानी उस पर सेलो की जो टेप आती है वो लगी हुई थी। ऑन द टॉप, उसके ऊपर। इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, यानी उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कुछ लाइनें उसके ऊपर लिखी हुई थी, और एक पेपर लगा हुआ था, पीस ऑफ, और उस पेपर पर कुछ लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट, इस पर लिखा हुआ था। किस में लिखा हुआ था? इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग का मतलब होता है कांपते हुए हाथों से। हैंड राइटिंग का मतलब लिखावट, यानी कांपते हुए लिखावट में कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था यह हम देखते हैं। जिम्स लास्ट लेटर। आपसे पूछा जा सकता है कि उस सेलो टेप जो ब्लैक बॉक्स का टीन बॉक्स था, उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, और कब प्राप्त हुआ था? 25 जनवरी 1950। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि जिम का जो लेटर था वो कब रिसीव होता है, कब प्राप्त होता है? रिसीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? तो तारीख क्या होगी? 25 जनवरी 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम। इसका मतलब है टू बी बरीड विद मी, कि इसको मेरे साथ दफना दिया जाए। बरीड मीन्स क्या होता है? दफनाना। बरीड मीन्स बरीड, दफनाना, दफनाना, दफनाया, यानी इसको मेरे साथ दफनाया जाए। व्हेन द टाइम्स कम, और व्हेन द टाइम्स कम का मतलब जब समय आए, यानी जब उसकी मौत हो तो ये मेरे साथ दफना दी जाए। आई न्यू, मैं जानता था। एज आई डिड इट दैट, कि मैंने ये किया। क्या किया? कि इट वॉज रोंग ऑफ मी, कि ये मेरे लिए गलत चीज़ है। रोंग का मतलब गलत। टू ओपन द बॉक्स, किसी का बॉक्स खोलना, यानी जो आपको ये बातें बता रहा है वो ये कहता है कि भाई मैंने इसको खोल लिया और ये गलत बात है। बट, परंतु, क्यूरियोसिटी, और जो जिज्ञासा थी ना,
क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा। गोर द बैटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। यहाँ पर स्क्रूपल्स का अर्थ होता है हिचकिचाहट। हिचकिचाहट यानी संकोच, हिचकिचाहट। कहता जिज्ञासा ने मेरी जो संकोच था, मेरा संदेह था, जो मेरी हिचकिचाहट थी, स्क्रूपल्स थी, उस पर गोट द बेटर ऑफ माई, यानी उस पर ओवर पावर कर लिया था, यानी मेरी जिज्ञासा हावी हो रही थी मुझ पे। तो इसकी वजह से वो क्या इस बॉक्स को खोल लेता है, जो कि अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो किसी और का, उसके अंदर लेटर है, किसी और की चीज़ है। तो वो पहले संकोच करता है, स्क्रूपल्स करता है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, खोलो या नहीं खोलो, लेकिन उसकी जो जिज्ञासा है वो इसको खोलने के लिए मजबूर कर देती है। इट यूजुअली डज, और ऐसा होता है प्राय। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर। देयर वाज, वहाँ था, एन एनवलप, एक लिफाफा। एनवलप मीन्स लिफाफा। और इस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और उस पर एक पता जो कि लिखा हुआ था, जो कि पढ़ने में आ रहा था। क्या क्या लिखा था? मिसेस जिम मैकपर्सन, और उस पर एड्रेस था 12 कूपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। यानी उस पर एड्रेस ये लिखा हुआ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस लिफाफे पर क्या लिखा हुआ था, क्या एड्रेस था। तो उस पर एड्रेस था आपका, एड्रेस उस पर लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कूपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। ये उसके ऊपर लिखा हुआ था। और ये मिला कब था? ये मिला था 25 जनवरी, ऊपर देखो 25 जनवरी 1915 को। अब आगे देखते हैं। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को उठाया, लिया, एंड अनफोल्डेड इट। देखो एक शब्द आता है फोल्ड। फोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करना, क्लोज करना, और इसका अपोजिट क्या होगा? अनफोल्डेड। अनफोल्डेड यानी कि खोलना, ओपन करना। ठीक है, अनफोल्ड का मतलब खोलना। कहता है कि आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को लिया और इसको अनफोल्ड किया, खोल दिया, खोला। अनफोल्ड किया, क्या किया? अनफोल्ड किया। अगली लाइन, इट वॉज रिटन, यह लिखी हुई थी। रिटन का मतलब लिखी हुई, लिखी हुई। इट वॉज रिटन, यह लिखी हुई थी, इन पेंसिल, यानी पेंसिल से लिखी हुई थी, पेंसिल के अंदर लिखी हुई थी। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि पेन का यूज हुआ था पेंसिल का, तो ये पेंसिल से लिखी हुई थी। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर तारीख लिखी हुई थी। डेटेड का मतलब तारीख लिखी हुई थी। क्या तारीख लिखी हुई थी? 26 दिसंबर 1914, यानी 26 दिसंबर 1914 की तारीख जो है उस लिफाफे पर, एनवेलप पे लिखी हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि लिफाफे के ऊपर कौन सी तारीख लिखी हुई थी, तो आप आंसर दोगे 26 दिसंबर 1940। और इसके ऊपर एड्रेस कौन सा लिखा हुआ था? इसके ऊपर एड्रेस था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कूपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। आज के लिए इतना ही, और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना है, और शेयर भी करते रहें। जिस भी बच्चे को या जिसको भी रिक्वायर्ड हो ये वीडियो आप शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई टाइम पे करते रहना। और हाँ, अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को जब फ़ोन दो तो आप उनके पास रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।